الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وذكر الله في موضع آخر فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وقال الله عز وجل في موضع آخر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا अल्लाह मालिकुल मुल्क की बाबरकत ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पे मुख्तसर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अज़ीम इरशाद है
मैंने अपनी उम्मत के लिए एक जर्रा खैर का देखा तो उसकी रहनुमाई कर दी, ताकि मेरी उम्मत खैर के उस एक जर्रे से महरूम न रहे, और जो एक जर्रा शर का था उससे भी आगाही फरमा दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत उस शर में मुब्तला ना हो जाए। हम बहसीयत मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के पाबंद हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है। एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? जो मर्जी में आए, जो जी में आए करते चले जाए। सही बुखारी में 1120 नंबर हदीस कई मवाके पे मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने इस रिवायत की रावी हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर जब नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते, क़ाला अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्श। अल्लाह हमद तेरे लिए है और तू क़य्यिमुस समावाति वल अर्श व मन फ़ीहिन्ना, आसमान कायम है, जमीनें कायम है, जमीन में आसमान में रहने वाले कायम है। अल्लाह इनको कायम रखने वाली जात सिर्फ तेरी है। वलकल हम्द लक मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना। अल्लाह बादशाही आसमानों की, जमीन की और जो कुछ जो मखलूकात इनमें है उन सब में तेरी बादशाही है। वलकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना। अल्लाह तेरा ही नूर, जाहिरी भी और बातिनी भी। जाहिरी नूर आंख जिससे देखती है, और बातिनी नूर तेरा कुरान, तेरे अहकामात। अल्लाह अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है अहले ईमान की। अल्लाह वो सारे का सारा तेरा और तेरे इख्तियार में है। अंता मलिकुस समावाति वल अर्ज़। सिर्फ बादशाही ही तेरी नहीं है, तू आसमान और जमीन का बादशाह भी है। अंतल हक, अल्लाह तेरी जात हक है, सच। ववादुकल हक, ये जुमले अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रात की नमाज, नमाज तहज्जुद, क़यामुल लैल, रात के क़याम में हाथ बांध के अभी सूरह फातिहा शुरू नहीं की, इसे दुआए इस्तिफ्ता कहते हैं। इससे नमाज शुरू करते हैं, नमाज तहज्जुद। ववादुकल हक, अल्लाह तेरे वादे भी सच्चे। वक़ौलुका हक, अल्लाह तेरी बात हर बात हक है, सच। वलिक़ाउका हक, अल्लाह तेरी मुलाकात भी हक और सच है। वन्नबियुना हक, अल्लाह तूने सारे नबी भेजे हैं, अल्लाह सारे नबी सच्चे हैं। व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हक, और जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये भी सच्चे हैं।
ये अल्लाह के महबूब पैगंबर खुद पढ़ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। ये इबारत अपनी तरफ से नहीं, जैसे जिब्रील अमीन ने बताई वैसे ही अल्लाह के महबूब पैगंबर पढ़ते जा रहे हैं। और फिर अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह से अहदो पैमान करते हुए 6 चीजों का इकरार करते हैं। और ये कुदवा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उस्वा है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जैसे बनते हैं, जैसे कहते हैं, वैसे ही करते हैं। और हमें भी तलकीन और ताकीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत और तादाद की जरूरत नहीं है, मिकदार की अहमियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मेयार सारा मक्का अल्लाह को नहीं मानता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला सीने पे पत्थर है, तपती हुई रेत और संगरेजों पे बिलाल की जुबान पे बावाज़े बुलंद अहद अल्लाह के महबूब पैगंबर करीब से गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह पड़ी। आपने फरमाया बिलाल, तेरी आवाज सुन के तेरा मालिक, तेरा आका जो है ज्यादा तुझे सजा देता है। ये जुमले आहिस्ता कह लिया कर। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला, ये इस्लाम है। अगर आदमी मुसलमान है तो ये मत समझे मेरा इम्तिहान नहीं हो। अगर उससे पूछा नहीं जा रहा, जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ नहीं है, माली तौर पे कोई परेशानी नहीं है, औलाद का कोई दुख नहीं है, उस आदमी को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। एक बंदा आया अल्लाह के महबूब पैगंबर की खिदमत में, कहता है अल्लाह के महबूब पैगंबर, मैंने उम्र 60 बरस से जायद हो चुकी है, कभी मेरे सर में दर्द भी नहीं हुई। बातें करता उठ के चला गया। आपने फरमाया जिस बंदे ने जहन्नमी को देखना इसे देख ले। अगर मैं और आप मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम अपनी जगह पे। सैयदा ज़िन्नीरा ने भी कलमा पढ़ा था। इस्लाम के ईमान के लिए आंखों में सलाई लोहे की गर्म करके सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस्म 2 ऊंटों के साथ बांध दिया गया, 2 ऊंट चला दिए गए, जिस्म के 2 टुकड़े हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु, अल्लाह मैं तेरा मुतीअ फरमा बरदार, मैं मुसलमान हूँ। वबिका आमनतु, अल्लाह मैं तेरी जात पे मेरा मुकम्मल यकीन है, ईमान है। वालैका तवक्कलतु, अल्लाह मैंने मुकम्मल भरोसा तेरी जात पे किया, अपनी हिम्मत पे नहीं, कुव्वत पे नहीं, इस्तेदाद पे नहीं, सलाहियतों पे नहीं। व इलैका अनबतु, अल्लाह मैं तेरी तरफ यकीन के साथ मुकम्मल रुजू करता हूँ। वबिका खासमतु, और मेरे झगड़े तेरे लिए हैं। व इलैका हाकमतु, और मैंने अपने फैसले अल्लाह सारे तेरे सुपुर्द कर दिए। ये 6 चीजें हैं, इस्लाम, ईमान, तवक्कुल, इनाबतु इलल्लाह
और अपने झगड़े, अपने फैसले अल्लाह के सामने अल्लाह के सुपुर्द कर देने। जात के लिए झगड़ा नहीं, अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की बात के लिए झगड़ा। अगर कोई बंदा ये 6 चीजें रखता है, वो है नबवी मनहज पे मुसलमान। मुसलमान कौन है? अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देते हैं, कुल मेरे महबूब पैगंबर आपके हैं, इन्ना सलाती, यकीनन मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, मेरी जुबानी और बदनी इबादतें, माली इबादतें, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा और गोशा, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस जात के लिए है जो सारे जहानों का रब है। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, मैं इसी बात का पाबंद किया गया हूँ। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले मुसलमान होने वालों में हूँ। सबसे पहले मैं मुसलमान होता हूँ। एक मर्तबा सहाबा ने पूछा, अल्लाह के महबूब पैगंबर सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान कौन है? आपने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो इसलिए कि वो खुद भी नबी हैं, उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, दादा इसहाक भी नबी हैं, परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, और वो कायनात का मुअज़्ज़ज़ शख्स जिसे इज्जत का ताज मेरे और तेरे महबूब पैगंबर पहनाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अर्ज करते हैं, फातिर अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तू आसमानों का पैदा करने वाला, जमीन का पैदा करने वाला, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी मेरा दोस्त और मददगार तू ही, और आखिरत में भी। अल्लाह मैंने जिंदगी के बड़े मराहिल तय किए, नबी और बाप की आगोश से निकला तो कुएं में डाल दिया गया, कुएं से निकला तो बेच दिया गया, गुलाम बना दिया गया। अल्लाह फिर जेल भी देखनी पड़ी। अल्लाह इन मामलात में सब्र का बदला तूने ये दिया कि मुझे ताजो तख्त अता कर दिया। रब्बे तवफ़्फ़नी मुस्लिमम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मैं तेरा नबी तुझसे ये इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह मुझे मौत आए तो इस्लाम पे आए, मुसलमान होने की हालत में इस दुनिया से जाए। रब्बे तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ये रब के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। हमने भी कभी अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह हमें मुसलमान रखना, बनाना, इस्लाम पे रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अहले ईमान को इस बात का पाबंद किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान का दर्जा इस्लाम से बड़ा है। जो इंसान कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए वो मुसलमान है, और फिर अल्लाह की मानना शुरू कर दे,
जब रब को मानना शुरू करे तो उसका दर्जा बढ़ के मोमिन और ईमान का बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को पाबंद करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरना है हक़्क़ तुक़ाते ही, जैसे डरने का हक। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हालत में आए कि तुम सही और सच्चे मुसलमान हो। मैं अगर देखूं अपने बारे में, हर बंदा, क्या मैं सही और सच्चा मुसलमान हूं? अपनी तारीफ तो हर कोई करता है। आए जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा उनसे पूछ लें, अल्लाह के महबूब पैगंबर, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, तुझे अल्लाह का महबूब पैगंबर मानते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं मुसलमान हूं? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने एक कानून दे दिया, अगर कोई आदमी उस कानून पे अमल पैरा है, सही बुखारी की हदीस नंबर 10, अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस रिवायत के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिम, ये देखना, अब अल्लाह के महबूब पैगंबर उस शख्स के सर पे ताज रखते हैं इस्लाम का। अल्लाह के महबूब पैगंबर उसे मुस्लिम करार देते हैं। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मेयार बना दिया कि जिस इंसान की जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं वो मुसलमान है। जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज, समझ लें कि आप मुसलमान हैं। जुबान से हम मुसलमान के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपने मुसलमान भाई से झूठ बोलते हैं, बदअहदी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, अपने मुसलमान भाई की तहकीर करते हैं, उसे जलील करते हैं, उसको हकीर समझते हैं, उसकी गीबत करते हैं। गीबत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तदरून मल गीबा, आपको पता है गीबत किसे कहते हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर के सामने गीबत की गई, किसने की? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रफीका हयात खाना बड़ा उम्दा तैयार करती थी। एक स्पेशल खाना तैयार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्करा के हाथ के इशारे से फरमाती हैं, जैसे उंगलियों में अंगूठा है ना, वैसे ही ये इशारे से कहा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जवाब देते हुए फरमाया, आयशा, अगर तेरा ये कलिमा और जुमला समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर कड़वा हो जाए, समंदर की मखलूक का रहना नामुमकिन हो जाए। अल्लाह के महबूब पैगंबर की आलिया का कद छोटा था। हम बाजार में खुद कहते हैं, जी मैंने तो सच बोला है,
जब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने पूछा अतदरून मल गीबा, तुम्हें पता है कि गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के महबूब पैगंबर, किसी के बारे में वो बात करना जो उसमें मौजूद नहीं। आपने फरमाया अगर तुम ऐसी बात करोगे जो उसमें मौजूद नहीं तो तुमने उस पे बुहतान लगाया। सहाबा चौकन्ने हुए। अल्लाह के महबूब पैगंबर फिर गीबत क्या है? आपने दो लफ्जों में फरमाया जिक्र का आखा का बिमा यकरहु, तेरा अपने भाई की उस बात का जिक्र करना जो उसे पसंद नहीं। रंग है, अगर आपने उसको काले रंग वाला बोल दिया, उसे मायूब लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो आपने उसकी गीबत की है। खौस के मुंह पे उसके सामने की है। जिक्र का आखा का बिमा यकरहु, तेरे भाई का वो जिक्र करना, तेरा अपने भाई का वो जिक्र करना जो उसे सुनना पसंद नहीं। जिस्मानी ऐब है, चलने में एक टांग की वजह से दिक्कत होती है, उसे लंगड़ा कह दिया, ये उसकी गीबत है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान बनना है तो अपनी जुबान को थामिए। अगर जबान मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है तो भूल जाए कि हम मुसलमान हैं। बैठे बैठे एक आदमी माशर के मैदान में, अल्लाह मेरी तो नेकियां ही बड़ी थी, अंबार थे नेकियों के, फुला 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 इतनी नेकियां। एक आदमी 100 बरस की उम्र, 500 बरस की उम्र, 500 बरस की नेकी ऐसे याद होगी जैसे हाथ की उंगलियां सामने है ना, वैसे 500 बरस की नेकियां याद होगी। अल्लाह कोई भी नेकी नजर नहीं आ रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मुहय्यत बिइग़्तियाबिक अन्नास, तू लोगों की गीबत करता रहा, मैं रब तेरी नेकियां मिटाता रहा, और तेरी नेकियां मैंने उनको दे दी। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह को किसी ने आके शिकवा किया कि फुला बंदा आपका तज़किरा अच्छे लफ्जों में नहीं करता। हजरत हसन रहमहुल्लाह खजूरों का थाल भरा लेके खुद चले गए। उसे थाल थमाया, उसने कहा जी हजरत ये मुझे क्यों दे रहे हैं? फरमाया तूने, मुझे पता चला तूने बहुत सी अपनी नेकियां करके मुझे भेज दी, मैंने कहा चले मैं भी आपको तोहफा दिया। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सही बुखारी में इमाम बुखारी बाब मुनाकिद करते हैं, बाबू अय्युल इस्लाम अफजल, सबसे अफजल इस्लाम कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इताम ताम मिनल इस्लाम मिन अफजलिल इस्लाम, सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है कि आप खाना खिलाया करो गुरबा, मसाकीन, अल्लाह वाले नेक अफराद। और अल्लाह के महबूब पैगंबर का हुक्म है जब आपने खाना खिलाना हो किसी मुत्तकी और परहेजगार को खिलाना। अल्लाह तो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत का टिकट थमा देते हैं हिदायत के बाद, लेकिन एहतिमाम के लिए मुत्तकी। जुबान का एहतिमाम, जुबान की हिफाजत, जुबान का ख्याल रखना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सहल इब्न सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। 6474 नंबर हदीस है। अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं लोगों
दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं रब का नबी तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। अपनी शर्मगाह की वमा बैन लिहयैहि, इन दो जबड़ों के दरमियान मुंह जो है ना, मुंह में जुबान है, इसकी गारंटी और जमानत मुझे दे दो, मैं रब का नबी तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस रिवायत के रावी है। सही बुखारी में ये रिवायत भी मौजूद है। व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह वला युल्की लहा बाला। बंदा एक कलिमा, एक जुमला अल्लाह की रजामंदी का, अल्लाह को राजी करने वाला एक जुमला बोल देता है, वला युल्की लहा बाला, और वो को परवाह भी नहीं करता, को खास एहतिमाम भी नहीं उसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के जन्नत के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाह, एक बंदा अल्लाह की नाराजगी का एक जुमला ऐसा बोलता है और उस एक जुमले के बदले जहन्नम में फेंक दिया जाता है। इतनी दूर फेंका जाता है जितनी दूर मशरिक और मगरिब है। एक कलिमा, जुबान का ध्यान नहीं, एहतियात नहीं, तो जो बंदा अपनी जुबान का ख्याल नहीं करता वो बंदा मुसलमान नहीं है। कोई फायदा नहीं है भाई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी हिफाजत जुबान की है, 32 दांत ऊपर नीचे आगे पीछे इसकी हिफाजत के लिए है, फिर भी उनमें से निकल के ये जो जी में आता बोलती है। एक एक कलिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उनका हिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम सुयूती अल जामी सगीर में 8250 नंबर रिवायत में बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन, जिस बंदे ने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, फकद आज़ानी, उसने मुझे सताया, मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फकद आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। भाइयों, मुसलमान बनना है तो वैसे बने जैसे अल्लाह को पसंद है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा भी और बने भी। आपने कहा भी ऐसे मुसलमान बनो और आप बने भी। नमाज तहज्जुद की दुआ का दूसरा जुमला, पहला अल्लाहुम्मा लका अस्लम, तो अल्लाह मैं मुसलमान हो गया, वबिका आमन, तो अल्लाह मैं तेरे साथ ईमान ले आया। ये ईमान क्या है, ये कितना जरूरी है, जिसके लिए अल्लाह के महबूब पैगंबर रब से अहद व पैमान करते हैं। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा होगा। अल्लाह मुझे भी और आप सब भाइयों को सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकू में रुकू के बाद शामिल हुआ, उसे इमाम के साथ कौमा सजदा तशहुद करने के बाद खड़े होके 4 रकअतें ज़ुहर की पढ़नी पड़ी। और तीसरा मसला, नमाज जुमा पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सुन्नतें अदा करने के लिए जगह बदलना जरूरी है। नमाज जुमा और फर्जी नमाज जब आप पढ़ लें, 2 चीजों का ख्याल रखना। अगर आपने उसी जगह नमाज अदा करनी है सुन्नतें, फिर आपने बोलना है
गुफ्तगू करनी है या ऊंची आवाज से अल्लाह का जिक्र करना है, फिर आप उसी जगह सुन्नतें अदा कर सकते हैं। अगर आप ऊंची आवाज से अल्लाह का जिक्र आपने नहीं किया, आहिस्ता से आपने अल्लाह का जिक्र किया, फिर आप जगह बदल के सुन्नतें अदा करें। चौथी बात, नमाज जुमा के बाद सुन्नतें जो है वो 4 अदा करनी है, घर में भी और बाहर जाके भी। एक आम रवाज शुरू हो चुका है, हर बंदे की कोशिश है, मोबाइल हाथ में है, आज जुमातुल मुबारक, जुमा मुबारक, जुमे की मुबारकबाद देना। कुछ लोग इसे मामूली समझते हैं, ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक बिदअत का पेशे खैमा है। आने वाले दौर में कुछ लोग जब देखेंगे कि हमारे बड़े जुमा की मुबारकबाद देते आए हैं, तो वो भी इसे लाजमी समझते हुए जुमा की मुबारकबाद देना कोई सवाब नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, ये बिदअत के जुमरे में तो आ सकता है, सुन्नत के जुमरे में नहीं। और एक मसला हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम अल्लाह के महबूब पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ते थे। आप सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर कहते। जब आप अल्लाह अकबर कहते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के पाक पैगंबर के अल्लाह अकबर पे हम सलाम फेरते। हम क्या करते हैं, इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पूरा नहीं हुआ, पीछे से अल्लाह अकबर ऊंची आवाज से। सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, ये छोटे काम नहीं है, छोटे अमल नहीं है, बहुत बड़े अमल है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। और दूसरा, इमाम के साथ आमीन कहना अल्लाह के महबूब पैगंबर का हुक्म है। कुछ इमाम से पहले शुरू कर देते हैं और कुछ इमाम की आमीन के बाद शुरू करते हैं। ना पहले शुरू करनी है आमीन, ना बाद में करनी है। अल्लाह के महबूब पैगंबर का हुक्म है, इज़ामन अल इमाम फअमिनु, इमाम की आमीन के साथ ही तुमने आमीन कहनी है। इसलिए कि आसमान के सारे फरिश्ते भी इमाम के साथ आमीन कहते हैं। फमन वाफक तामीनुहु तामीनुल मलाइका, जिस बंदे की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ आमीन कहने के बदले उसकी जिंदगी के जितने गुनाह हैं सारे मुआफ कर देते। अगर पहले कही तो महरूम, अगर बाद में कही तो महरूम। अगर आप किसी नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अभी इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे हैं, अपनी सूरतुल फातिहा यहीं छोड़ के अल्लाह के पाक पैगंबर का हुक्म है, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन और आमीन कहे तो आपने उसके साथ आमीन कहनी है। अल्लाह मुझे भी और आप सब भाइयों को जुम्मतुल मुबारक का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए।